दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। आज बहुत ही मजेदार बात है क्योंकि आज विधायक दल की बैठक बिहार में होने जा रही है। कल नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं गांधी मैदान में। ये तो हो गया न्यूज, लेकिन बीच बीच में कुछ लोगों की बातें याद आती है तो वो एकदम जनता तक पहुंचाना हम लोग समझते हैं कि हमारा ये फर्ज ही नहीं है, बिल्कुल अधिकार भी है। राहुल गांधी का आपने एक वीडियो देखा होगा, इसमें कह रहा है राहुल गांधी कि छोटे छोटे बच्चे, हमारे हजारों बच्चे आकर के हमारे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। छोटा छोटा बच्चा कह रहा है, हजारों बच्चा कह रहा है। तो राहुल गांधी वास्तव में बिना दिमाग का है। अबे छोटा बच्चा तुम्हारे कान में आके कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, तो वो वोट तो देने जाता नहीं है। तुमको फायदा क्या हुआ? बड़े लोगों को ना कहना चाहिए, जो वोटर है। वोटर अगर कहता तो थोड़ी सी बात समझ में आती, लेकिन छोटे बच्चे कह करके और तुमको बेवकूफ बना देता है। हालांकि ये बात झूठी है, एकदम झूठ, पक्का झूठ बोल रहा है वो। कोई छोटा बच्चा उसके कान में जाकर नहीं कहता है। किस वीडियो में देखे हैं, बिना कैमरा लिए हुए, कई कैमरा लेकर के वो कहीं जाता है, चाहे वो नदी में कूदने के लिए, मछली पकड़ने के लिए गया था मुकेश सहनी का, गलती से गलत चीज पकड़ा। बिहार वासियों को मालूम होना चाहिए, मुकेश सहनी के साथ पानी में जब वो कूदा तो मछली पकड़ रहा था, वो पकड़ लिया था कुछ अलग, असमझ रहा था जब मछली है। बाद में मुकेश सहनी चिल्लाया, अरे भाई छोड़, अरे गला, तब जाकर के छोड़ा। तो ये है राहुल गांधी। अब सुनिए बच्चों के बारे में क्या कह रहा है, इस वीडियो में देखिए। पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, हजार। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। तो सुना ना दोस्तों, ऐसी ऐसी दशा है कांग्रेस की, बुरी तरह से। इतना 95 बार चुनाव हारा है राहुल गांधी, शतक पुजाने वाला है। बंगाल वगैरह में जब चुनाव आने वाला है, सब में हारेगा, शतक उसका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। इसके अलावा एक और पत्रकार का नाम आपने सुना होगा, प्रज्ञा मिश्रा, जो प्योर कांग्रेसी का, मतलब क्या कहते हैं, पत्तल चाटने वाले, तलवा चाटने वाली, नाम टाइटल उसका मिश्रा है, पंडित है नहीं, याद रखिएगा। सबको मैं पहले बता दूं कि वो अपने बाप महतारी का, बाप माँ का पगड़ी गिरा करके और गाबड़ गीला करके और दूसरे जाति से यदमुल्ला बन गई है, यादव से विवाह की है। तो वो फिर भी पत्रकारिता में राहुल गांधी का पिट्ठू बनी हुई थी। अब उसको समझ में आ गया है कि कांग्रेस में और राहुल गांधी में क्या कमी है। वो अपना भाषण अब बदल रही है, सुर उसका बदल रहा है। हालांकि एनडीए के लोग सावधान है ऐसे पत्रकारों से। फिर भी सुनिए उसने क्या कहा है, ये आप इस वीडियो में देखिए। कांग्रेस की बिहार में भद्द क्यों पिटी, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हार की समीक्षा में उसे हमेशा चुनाव आयोग ही दिखाई देता है। चुनाव आयोग ने हरा दिया, ये जवाब उसे सारे जवाबों में सबसे सरल लगता है। जमीन पर काम क्या किया, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तमाम आलोचनाओं और बुराइयों के बाद भी, चुनाव आयोग के दिल में भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होने के बाद भी, एक बात बिल्कुल सच है कि भाजपा चुनाव में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री जमीन पर पर्चे बांट रहे थे, और राहुल गांधी चुनाव के पहले भी विदेश में थे। चुनाव में तालाब में कूदे एकादे और उसके बाद फिर वो विदेश चले गए। अगर भाजपा से आज की तारीख में कोई लड़ सकता है तो वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। कांग्रेस भाजपा को हरा ले जाएगी,
ये आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है। तो सुना ना दोस्तों, ये भी बदल गई है। अब इसका भी सुर बदल गया है कि भाई दोस्त तो कांग्रेस में है कहीं और वो लोग जो है कि नहीं टटोल रहे हैं कहीं और। बात अपना लोग नहीं देखता है। दिया की तरह दिया जो है अपने पेदी के पास प्रकाश नहीं करता है और अलग अलग प्रकाश करता है। वही बात राहुल गांधी का है। और इसके अलावा एक और पत्रकार का अपना नाम सुने होंगे, राजीव रंजन, न्यूज 24 पर पक्का कांग्रेसी है, घटिया से घटिया नीच पत्रकार है। उसके भी सुर बदल गए। वो हार की समीक्षा, आरजेडी बिहार में क्यों हारी उसकी समीक्षा कर रहा है, जो कि पक्का एकदम कांग्रेसी है और पक्का वो टकला आदमी पक्का चुतियापन में घिर करके पत्रकारिता करता है, जो न्यूज 24 पर है राजीव रंजन। अब उसका विश्लेषण आप सुनिए। एक बात मैं और भी आपको एक कटु सत्य बता रहा हूं जो शायद आरजेडी और विपक्ष के समर्थकों को सुनने में अच्छा न लगे। मैंने कम से कम 5-7 तेजस्वी यादव की रैलियों को कवर किया। कवर मतलब मैं दिखाता तो नहीं हूं, गया देखने के लिए कि क्या हो रहा। आप यकीन मानेंगे, तेजस्वी यादव की रैली में अगर 5-6 हजार लोग पहुंचते थे तो दूसरी तरफ 10,000 वोट को वो कंसोलिडेट करते थे। वो आप पूछेंगे कैसे? वो मोटरसाइकिल से, वो गाड़ियों से इस कदर आक्रामक तरीके से रैलियों पर जाना, इस तरह से मुरेठा बांध करके और गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर बहुत ही आक्रामक तरीके से जाना, एक जो सड़कों पर, एक जो गांव में ऐसे जाते हुए लोगों को सामान्य लोग देख रहे थे, वो मन ही मन और हम लोगों से बातचीत में कहते थे कि भैया अभी चुनाव है, अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब यह हाल है। अगर आ गए तो ये क्या हाल होगा। ये उदंडता पूर्ण व्यवहार जो आरजेडी समर्थकों का सड़क पर चौराहों पर रहता है, उसमें कोई तब्दीली पिछले 20 वर्षों में नहीं आई और उसका एक रिएक्शन होता है। तो दोस्तों सुना ना, ये राजीव रंजन जो प्योर चाटुकार है कांग्रेस का, उसका विश्लेषण हो सकता है कि इसके बात में सही भी बात हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको गलत काट रहा हूं, लेकिन ये बात सही भी है और इसीलिए दुर्दशा हुई है आरजेडी का। वो ठंडा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव का भाषण आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगा, सबका गर्मी शांत कर रहा था, उसी का गर्मी शांत हो गया। तो ऐसे ऐसे नेता बयान दे करके और बिहार में हार गए और दोष लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम हैक कर लिया। अब एक नया बात आ गया कि पहले से ही हर ईवीएम में 25,000 वोट इंक्लूड था, उसके बाद वोट डाला गया। आपने एक नया बात सुन लीजिए। तो ऐसे ऐसे घिरे लोग हैं विपक्ष में, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जनता इनका कोई वैल्यू नहीं रखती है। पप्पू हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, इनका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।